इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को दी गई 3 बरस कैद और जुर्माने की सजा मुअत्तल कर दी। 1 लाख जमानती मुचलकों के एवज रिहाई का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने मुख्तसर फैसला सुनाया। खुसूसी अदालत का साइफर केस में जेर हिरासत रखने का हुक्म। कल खुसूसी अदालत के रूबरू पेश करने के अहकामात भी जारी कर दिए। तोशाखाना केस में हाईकोर्ट अहकामात के खिलाफ दायर अपील वापस ले ली। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तोशाखाना नए रूल्स की रोशनी में अपील वापस लेना चाहते हैं। जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कवायद की बात रहने दे, अपील वापस ले रहे हैं तो ऐसे ही ले लें। तोशाखाना पर पहले ही बहुत शर्मिंदगी हो चुकी है। हाईकोर्ट ने करार दिया तो तोशाखाना तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं, कानून बेशक नया बन जाए, हाईकोर्ट का फैसला अपनी जगह बरकरार रहेगा। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि लाहौर हाईकोर्ट का फैसला आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त है। सबसे ज्यादा बोली देने वाला ही तोहफा खरीदने का हकदार हो सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स, कहा अवामी मिल्कियत के हामिल तहाइफ की नीलामी में हर शख्स हिस्सा ले सकता है। तहाइफ अवामी मिल्कियत हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं कि सिर्फ मखसूस अफराद ही खरीद सकें। की सीरीज बनती जा रही हैं। पहले सीजन 1 आया, फिर तरामीम का सीजन 2 आया, फिर रवां साल सीजन 3 आ गया। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरामीम केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के जरिए आइन की बुनियाद हिला दी गई। बिल अदलिया की आज़ादी पर हमला है। नैब तरामीम का सिलसिला यहाँ रुकने वाला नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, चीफ जस्टिस से फिर दरख्वास्त है एंड प्रोसीजर कानून पर नैब से पहले फैसला किया जाए। दूसरी सूरत में नैब तरामीम के खिलाफ फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। अपनी दी तहरीरी राय को फिर दोहराता हूँ, समाअत कल तक मुलतवी। बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस, हुकूमत, बापटा और तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली के मामले पर कोई फैसला न कर सकी। रिलीफ से मुतालिक काबीना की हिदायत पर तरीक़ाकार तय किया जा रहा है। काबीना की तवानाई डिवीजन को रिलीफ से मुतालिक तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। बिजली के भारी भरकम बिल, अवाम का गुस्सा कम न हो सका। 5वें रोज भी मुल्क भर में मुजाहरे जारी। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में शहरियों ने बिल जला दिए, मेन रोड ब्लॉक कर दी। सदर के ताजिर मुश्तइल, एहतजाजी रैली निकाली। पेस्को के खिलाफ शदीद नारे। फैसलाबाद में जिला काउंसिल चौक पर एहतजाज। हुकूमत और फेस्को के खिलाफ नारे। मुल्तान में ढोल के साथ एहतजाज। मुजाहिरीन ने बोसन रोड को ब्लॉक कर दिया। चूनिया में ताजरों और शहरियों का एहतजाज, तमाम मार्केटें बंद। सोआबी में जहांगीरा रोड पर एहतजाज। सलावाली में खवातीन और बुजुर्ग भी मुजाहरे में शामिल। बिलों को आग लगा दी। मंचनाबाद में आवाम, जमींदार, काश्तकार और समाजी तंजीमें सड़कों पर निकल आईं। शकरगढ़ में जालिमाना इजाफे पर शहरी मुश्तइल, टायर जलाकर सड़क बंद कर दी। सक्खर में शहरी सड़कों पर आ गए। स्मॉल ट्रेडर्स और सक्खर डेवलपमेंट अलायंस का मुजाहरा। डॉलर ने बुलंदियों की नई तारीख रकम कर दी। इंटरबैंक में कीमत में ₹1.05 का इजाफा, 303 रुपए 5 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 3 रुपए महंगा, डॉलर 315 रुपए से बढ़कर 318 रुपए पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में भी मंदी, 708 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 46,770 पॉइंट्स पर बंद हुआ। की प्लानिंग के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से सियासी जमातों की मुलाकात का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी के 6 रुकनी वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नवीद कमर, नैयर बुखारी, फारूक एच नायक, ताज हैदर, शेरी रहमान, फरहतुल्लाह बाबर, मुराद अली शाह और फैसल कुंडी शामिल। नून लीग, PTI, MQM और जमात इस्लामी मुशावरत कर चुकी हैं। आइन असम्बली तहलील होने पर इलेक्शन वक्त का तयन करता है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि आइन सुप्रीम है। PP रहनुमाओं की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। नैयर बुखारी ने कहा कि हम समझते हैं कि इलेक्शन की तारीख देना ज़रूरी है। इंतखाब के हवाले से PP का मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। इंतखाबात 90 रोज़ में कराने के लिए जमात इस्लामी ने अदालत से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, असम्बलियों की तहलील के बाद इंतखाबात का आइनी मुद्दत में इनेकाद ज़रूरी है। साबका हुकूमत ने मरदमशुमारी शाया करने का फैसला बदनीयती की बुनियाद पर किया। नवंबर में होने वाले इंतखाबात मजीद ताख़ीर का शिकार हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया जाए।
इलेक्शन करवाने आए हैं, यही हमारी जिम्मेदारी है। इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। निगरां वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इंतखाबात करवा देंगे। मुल्क में आम इंतखाबात, सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल और इंतजामी उमूर से मुतालिक इलेक्शन कमीशन में इजलास खत्म। चीफ सेक्रेटरी और IG की शिरकत। IG सिंध ने अमन व अमान की सूरत हाल से इलेक्शन कमीशन को आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने इंतजामी उमूर से मुतालिक इलेक्शन कमीशन हुक्काम को आगाह किया। गुजरात के तरक्याती मंसूबों में करप्शन का केस। परवेज इलाही का 2 सितंबर तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। एहतसाब अदालत के जज ने केस की समाअत की। साइफर केस, असद उमर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश। केस की समाअत जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। असद उमर की अबूरी जमानत में 14 सितंबर तक तौसी कर दी। समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी। तोशाखाना तहाइफ की नैब तहकीकात। चेयरमैन PTI की अहलिया एहतसाब अदालत में पेश। ड्यूटी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने दरखास्त पर समाअत की। बुशरा बीबी की 5 लाख के जमानती मशल्कों के एवज 12 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई। ईमान मजारी के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा। 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात ने फैसला सुनाया। अडियाला जेल के बाहर से दूसरी बार गिरफ्तार ईमान मजारी का हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। मौक़िफ़ अपनाया, तीसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश में ताउन के लिए भी तैयार हैं, जमानत मंजूर की जाए। दरियाए चतराल पर चेयरलिफ्ट फंस गई। अपर चतराल में कोराक के मकाम पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर डोली तक पहुंच गया। 3 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक वाकया रस्सी टूटने की वजह से पेश आया। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा का तशद्दुद के बाद कत्ल। मरकजी मुलजिम असद शाह का मजीद 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया गया। मकामी अदालत ने असद शाह के ड्राइवर एजाज को सहूलतकारी के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची सिविल अस्पताल से मुबैना तौर पर बच्चा अगवा। कई रोज गुजरने के बाद भी मासूम मोहम्मद हुसैन का सुराग न लगाया जा सका। 3.5 साल के बच्चे के अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में थाना ईदगाह में दर्ज। मतन में कहा गया कि अहलिया को अल्ट्रासाउंड के लिए सिविल अस्पताल लाया था, साथ में बेटा और बेटी भी थी। वॉशरूम गया, वापस आया तो बेटा मौजूद ही नहीं था। बेटी ने बताया कि कोई उठा कर ले गया। अहलिया की रात भर जागने के बाइस आंख लग गई थी। कराची में आशोबे चश्म के मर्ज में तेजी से इजाफा जारी। शहरियों की बड़ी तादाद आंखों के इन्फेक्शन में मुब्तला होने लगी। बच्चे सबसे ज़्यादा मुतासिर। अलामात में आंखें सुर्ख होना, खारिश और उनमें सोजिश शामिल। आंखों से पानी बहना भी अलामत। वायरल छूने, कपड़े या तौलिया इस्तेमाल करने से दूसरों में फैलता है। 8 रोज़ में अस खुद ठीक हो जाता है। पाकिस्तान को कौम का सलाम। हवालदार सुहेल इकबाल ने वतन की खातिर शहादत कबूल की। जुर्रत और बहादुरी पर तमगा बसालत से नवाजा गया। हवालदार सुहेल इकबाल की वालिदा का कहना है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वतन की हिफाजत की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। शहीद की बेवा कहती हैं, बच्चा छोटा है, इसे आज भी लगता है कि मेरे वालिद ड्यूटी पर हैं। एशिया में क्रिकेट की जंग कल से शुरू होगी। एशिया कप के इफ्तिताही मैच में कल मेजबान पाकिस्तान और नेपाल आमने सामने आएंगे। डे एंड नाइट टाकरा दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। दोनों टीमों की मुल्तान के स्टेडियम में भरपूर नेट प्रैक्टिस। अफगान टीम का नेशनल क्रिकेट अकेडमी लाहौर में पहला प्रैक्टिस सेशन। खिलाड़ियों ने इंडोर और आउटडोर प्रैक्टिस सेशंस किए।
पाकिस्तान में एशिया कप का इनेकाद खुशाइंद है। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की बोल से गुफ्तगू। कहा एशिया कप के लिए तमाम बोर्ड्स के सरबराहान को दावत दी है। एशिया कप के इनेकाद के लिए मैनेजमेंट काम करे। ज़का अशरफ ने बताया कि बीसीसीआई के सदर और नायब सदर 4 सितंबर को पाकिस्तान आएंगे। जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह भी पाकिस्तान आ रहे हैं। ज़का अशरफ ने कहा कि टीम सिलेक्शन में मुदाखलत के हक में नहीं हूँ। इंज़मामुल हक से दरख्वास्त की कि वो सिलेक्शन कमेटी में आए। इंज़मामुल हक पर मुकम्मल एतमाद है। चैंपियन का चैंपियन वाला इस्तकबाल। जैवलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले अरशद नदीम की वतन वापसी पर शानदार खैर मकदम। परिस्तारों की बड़ी तादाद हीरो की झलक देखने एयरपोर्ट पहुंच गई। फखरे पाकिस्तान आबाई शहर मियां चुन्नू पहुंच गए। कहा अहले खाना और पाकिस्तानी कौम की दुआओं से कामयाबी मिली। पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत ने बहुत हौसला दिया। कामयाबी का असल क्रेडिट कोचेस को जाता है। 1 माह बाद एशियन गेम्स में मजीद बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा। हेल्प करती है। मेरे ख्याल में अगर वर्ल्ड लेवल की हमें फैसिलिटीज़ दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एथलेटिक जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आगे जा सकती है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ट्रेनिंग का जो है वो ग्राउंड नहीं है, तो मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि पाकिस्तान में ग्राउंड जो है वो एथलेटिक का होना चाहिए। 20 खवातीन क्रिकेटर्स के लिए पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। नई खिलाड़ियों अनुश नासिर, ईमान फातिमा, शवाल जुल्फिकार और उम्मे हानी पहली बार पीसीबी के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा। मुआवजों में इजाफा कर दिया गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का दौरानिया 1 अगस्त 2023 से जून 2025 तक है। क्रिकेट में फुटबॉल का रंग। कैरिबियन प्रीमियर लीग में क्रिकेट की तारीख में पहला सुर्ख कार्ड दिखाया गया। अंपायर ने फील्डर सुनील नारायण को रेड कार्ड दिखाकर 10 मिनट के लिए मैदान बदर कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।